मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल मजदूरी और प्रेम पाठ में मजदूर की मजदूरी, प्रेम और मजदूरी भाग का अध्ययन किया। आज हम मजदूरी और कला के बारे में अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 53 पर आप ध्यान दें। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत मतलब व्यापार करना। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वर्तमान जो समय है वो मशीनीकरण का समय है, यांत्रिकता का युग है, और इस युग में जो कार्य पहले मजदूर अपने हाथों से करते थे, वही कार्य अब मशीनों के द्वारा किए जाने लगे। और मशीनों का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि आदमियों का व्यापार होने लगा है, कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तो लेखक ने उन धनपतियों को, उन पूंजीपतियों को मूर्ख माना है जो मनुष्य का व्यापार करते, और वह मनुष्यों का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। और इस प्रकार समाज में बेरोजगारी भी बढ़ती है। कि लेखक का मानना है जितना अधिक मशीनों का प्रयोग हो रहा है उतना ही मजदूरों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्या भी बढ़ गई। भाप से संचालित जो मशीनें हैं, कलों का अर्थ है मशीनें जो हैं, वो तो कीमती मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, लेकिन उस पर कार्य करने वाले जो मजदूर हैं वो कौड़ी, यानी उनका मूल्य कुछ नहीं होता और वो कम मूल्य में लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि मानव श्रम का महत्व अधिक है, और मानव श्रम के आगे मशीन का उपयोग करना अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य की आस्था श्रम के प्रति, परिश्रम के प्रति कम होती है। इसलिए लेखक का मानना है कि मनुष्य इस सृष्टि का एक अद्भुत प्राणी है, और यदि हम स्वयं परिश्रम करके धन प्राप्त करें तो वो कह रहे हैं ऐसी पूजा जो है सच्ची ईश्वर पूजा है। और स्वर्ग प्राप्ति की मैं आकांक्षा नहीं रखता हूँ, बल्कि काम में मिलने वाले आनंद से जो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग का आनंद मिलता है, वह जो है वो मेरे लिए अधिक है। कर्म ही पूजा है, और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अपना कार्य करता है उसे मंदिर मस्जिद जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका भी उसके व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार
और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार, मेमार कहते हैं राजगीर, जो मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं उनको मेमार बोला जाता है, तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। उत्तम से उत्तम, नीच से नीच काम, सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। लेखक का मानना है कि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तो केवल ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत है, और उस इमारत में हमें ईश्वर के सच्चे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम किसी मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करते हैं तो यह नास्तिकता है, यानी ईश्वर के प्रति आस्था हमें उस व्यक्ति में नहीं दिखाई देती जो परिश्रम करता है, और उस परिश्रम करने वाले व्यक्ति के मन में यदि हमारे प्रति सम्मान का भाव ना हो। लेखक का भी मानना है कि यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की धर्म और कला का विकास नहीं होगा। और जो लोग आलसी होते हैं, चाहे वो पादरी हों, मौलवी हों, पंडित हों, साधु हों, तो आलसी लोग जो हैं केवल किसी भी प्रकार का ईश्वर चिंतन का मार्ग प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे हृदय में भी पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार को परिवर्तित करते हैं। और जिन देशों में परिश्रम को महत्व नहीं दिया जाता, उस देश में कभी भी कला कौशल का, धर्म का विकास नहीं होता। पद्मासन योग साधना की एक पद्धति, वो कह रहे हैं पद्मासन में बैठकर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति तो जो लोग हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, काटते हैं, मजदूरी करते हैं, अर्थात परिश्रम करते हैं, वही व्यक्ति जो है ईश्वर की सच्ची पूजा करता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर एक निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन उन्हें सजीव बनाने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार आदि जो हैं वो कवि, महात्मा और योगी के समान हैं। और चाहे छोटे से छोटा बड़ा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, सभी जो है वो हमारे हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न करें, तभी जो है वो मजदूरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम जो है वो सफल हो सकेगा। इसका तात्पर्य यही है कि हम मनुष्यों का व्यापार ना करें। मशीनें महंगी मिल रही हैं, उन पर काम करने वाले मजदूर सस्ते मिल रहे हैं, और यदि हम दूसरों का शोषण करते हैं, स्वयं पूंजीपति, धनपति बन जाते हैं, तो ऐसा व्यापार मूर्खों का काम है। और वास्तव में हम ईश्वर के दर्शन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं कर सकते, बल्कि जो खेतों में परिश्रम कर रहे हैं, किसान में हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वह कर्म को ही अपनी पूजा मानता है, हल, बैल, गायों की सेवा करता है। उसी प्रकार लकड़ी, ईंट, पत्थर जैसी निर्जीव वस्तुओं को जो सजीव बनाने वाले लोग हैं, जागृत करने वाले लोग हैं, वही इस संसार में कवि हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, और वो हमारे हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न करते हैं। निकम्मे रहकर
मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। निकम्मे रहकर अर्थात आलस्य जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है तो उसके सोचने और विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। कि लेखक का मानना है कि आज के जो कवि हैं, लेखक हैं या साहित्यकार हैं, उन्होंने सोचना छोड़ दिया है, नए नए विचारधारा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मन के घोड़े हार गए हैं, उनकी कल्पना शक्ति पराजित हो गई है। उन्होंने नया कुछ सोचना छोड़ दिया है। इसीलिए लेखक को लगता है कि जो भी हमारा साहित्य है उसमें नयापन नहीं है, उसमें एक नएपन का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कुंवारेपन से तात्पर्य है नयापन नहीं है, वो एक पुराने की पुनरावृत्ति मात्र ही प्रतीत हो रही है। इसलिए लेखक का मानना है कि अब जो भी नया साहित्य बनेगा वो साहित्य में परिश्रम का महत्व जो है वो दिखाई देगा, और परिश्रम का महत्व जिस नए साहित्य में दिखाई देगा वही जो है सच्चा साहित्य जो है वो कहलाएगा। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। लेखक का तात्पर्य है यदि एक नया साहित्य संसार में नहीं आया, अर्थात परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया गया, तो वो कह रहे हैं इस मशीनीकरण के दौर में हमारी जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और हम एक मृत व्यक्ति के समान ही हम अपने आप को समझेंगे। मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने हृदय की प्रेममयी भावनाओं का समाप्त कर देंगे तो हम किसी मृत व्यक्ति के समान हैं, निर्जीव के समान हैं, क्योंकि मशीनें हमारे हृदय के भावों को, हृदय के जो प्रेममयी आत्मीय भाव हैं उनको समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए लेखक का मानना है कि अब जो नया साहित्य बनेगा वो परिश्रम करने वाले लोगों के हृदय से निकलेगा। खेत की मेड़ों का, यानी किसान कार्य करते हैं खेतों में, कपड़े के तागों का, यानी जो दर्जी हैं, तागे यानी धागे जो कपड़े बनाते हैं, जुलाहे, जूते के टाँकों यानी जो जूते सिलते हैं, लकड़ी की रगों यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, और मूर्तिकार या मेमार जो है वो पत्थरों से नई नई इमारत या मूर्तियाँ बनाते हैं, कि यही लोग जो है वास्तव में अब एक नए साहित्य का सृजन करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर, नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। 10 दिशाओं में, दिशाएं जो हैं वो मुख्यतः हम 4 मानते हैं, लेकिन फिर भी 10 दिशाएं मानी जाती हैं। भविष्य के कलावंतों यानी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, कलाकार है, कलावंत है, कलाकार हैं। ध्रुपद और मल्हार शास्त्रीय संगीत के 2 रागों का नाम है।
ये जो राग हैं वो मल्हार जो है वो मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ध्रुपद भी एक राग का नाम है। तो लेखक का मानना है कि जब ये व्यक्ति परिश्रम करेंगे, चाहे वो लकड़ी काट रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, हाथ में इनके कुल्हाड़ी है, तो उनके जो स्वर जब निकलेंगे, चाहे वो मकान बनाने वाली इमारत हो या जो मकान बनाने वाली इमारत हो या फिर लकड़ी के द्वारा बनाई हुई कोई मूर्ति हो या किसान के द्वारा खेतों में कुल्हाड़ी से कार्य किया गया हो, कि इनके जो स्वर निकलेंगे वो स्वर परिश्रम के स्वर होंगे और ये परिश्रम के स्वर ही हमें आनंद प्रदान करेंगे, उल्लास प्रदान करेंगे। और जब इन मजदूरों के परिश्रम से लिखा हुआ साहित्य लिखा जाएगा तो वह भी भविष्य में आने वाले जो भी कलाकार हैं उनके लिए ध्रुपद और मल्हार जैसे शास्त्रीय रागों का कार्य करे। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। कौमी यानी राष्ट्रीय गीत, कि जो देश प्रेम की भावना से युक्त हों। तो जो चरखा काटने वाली स्त्रियां जब गीत गाकर अपना कार्य करती हैं तो वो ही गीत जो है वो लेखक का मानना है कि वो राष्ट्रीय गीतों की श्रेणी में गिने जाएंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। ये लेखक का मानना है जब हम मजदूरों को उनका वास्तविक पारिश्रमिक प्रदान करेंगे, उनका हम शोषण नहीं करेंगे, उनके प्रति हम आदर, श्रद्धा और सम्मान की भावना रखेंगे, तभी कला और धर्म का विकास होगा। नए कवि उत्पन्न होंगे, नए औलिए, औलिए कहते हैं पीर फकीर जो होते हैं साधु संत, उनके लिए औलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कि जब व्यक्ति परिश्रम करेगा, परिश्रम के दूध से पलेगा, यानी परिश्रम का महत्व जब जानेगा, तभी हमारे देश में नई सभ्यता, नई कविता का विकास होगा। और ये मजदूर भी ऋषि के समान ही योग साधना सिखाने वाले होंगे, क्योंकि मजदूरों के परिश्रम से जो भी वस्तुओं का निर्माण होगा वो आनंद प्रदान करने वाली उत्पन्न होंगी।